श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्रुति श्री चक्रधरांचे स्मृती आचार्य नागदेवांची वृद्धाचार कवीश्वर व्यासांचा रूढ परशु व्यासांची मार्गरूढी जाणावी गुरुजर श्री थोर शिव व्यासाची पंचप्रमाणे महे परमार्गी असती तर अन्यथची विश्ववंद्य विश्वात्मा विश्वगुरु स्वामी चक्रधर कलियुगीचा परमेश्वर हाची असे ओळखा भजा प्रवर धवळे महदंबेचे सुश्लोक तो महेंद्र भट्टाचा ओवी कवीश्वरांची अभंग तो मुनी मुकुंद लाडांचा। सर्वज्ञ श्री दत्तात्रेय प्रभू महाराजांच्या चरणकमळी साष्टांग दंडोत प्रणाम करून आपणा सर्वांना पालिमकर शास्त्रीजी यूट्यूब पाहणाऱ्या सर्व संत महंत सद्भक्त माझ्या माया बहिणींनो, आपणा सर्वांना दंडवत। हम आज श्रीमद् भगवद गीता श्लोक उच्चारण के इस कड़ी में अपना जो पंचमोध्याय है यानी 5वां अध्याय है, उसके जो श्लोक है उसका उच्चारण हम आपको सुनाए जा रहे हैं। मुझे आशा है आप सभी श्रद्धालु स्त्री पुरुष भाई बहन इस प्रकार उच्चारण करके शुद्धता से परिपूर्ण श्री कृष्ण महाराज जी का ये जो ग्रंथराज है श्रीमद् भगवद गीता, इसका पठन पाठन करोगे। और इसी कड़ी में मुझे आपसे कहते हुए बड़ा ही आनंद होता है कि हम संपूर्ण स्लीपर कोच यात्रा से भुसावल से कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। वहां श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना है और कोरोना जैसी महामारी ऐसी फिर भारत में और पूरे संसार में न आए, इसलिए श्री कृष्ण महाराज जी से प्रार्थना करनी है, प्रायश्चित करना है। भुसावल से परम आत्म शांति तीर्थ यात्रा वहां से जा रहे हैं, लेकिन जाली के देव से निकल रहे हैं। इस यात्रा के आयोजक परम पूजनीय आदरणीय प्रातस्मरणीय श्री कवीश्वर कुलाचार्य दरियापुरकर बाबा जी जाली का देव और परम पूजनीय प्रातस्मरणीय आचार्य श्री पालिमकर शास्त्री जी, ये दोनों महानुभाव ये यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। अतः आप सभी को सादर दंडवत प्रणाम करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस आरामदेह स्लीपर कोच रेलवे गाड़ी से, सुपरफास्ट रेलवे गाड़ी से कुरुक्षेत्र जाने के लिए तैयार हो जाइए। मई में जा रहे हैं। जब आप रिजर्वेशन करोगे उसके 3 माह के बाद ये गाड़ी निकल जाएंगे, भूसावल से जाएंगे और भूसाली आएंगे। और यात्रा में सर्वज्ञ श्री कृष्ण महाराज जी के उस पावन पवित्र जहाँ श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ है, ऐसे ये श्रीमद् भगवद गीता का जो पर्व है वो पर्व हमें कुरुक्षेत्र में जाना है, कुरुक्षेत्र में करना है। अतः आप हजारों की संख्या से हमारे साथ सम्मिलित हो जाइए और परम यात्रा का लाभ उठाइए। लक्ष्य 84 की जो सफर है वो हमें नहीं करनी, वो बड़ा दुखदायी है। हमें यद गत्वा न निवर्ते तद्धाम परममो, जो श्री कृष्ण महाराज जी का धाम है उस धाम को हमें जाना है। और यही बताते हुए सर्वज्ञ श्री कृष्ण महाराज जी ने जो 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता कही है, उसमें जब वो शरणागति पद करता है, नष्टो मोह प्रसारण मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, जब उसका मोह नष्ट होता है, हे परम
कृपालु हे महाराज, आपकी कृपा से मेरा सब मोह नष्ट हो रहा है, हो गया है, अब स्थित मैं रुक गया हूँ, आप जो कहोगे वही मैं करूँगा। ऐसा ही हमें श्री कृष्ण महाराज जी के उस परम पवित्र कुरुक्षेत्र में जाकर शरणागति पत्करनी है। हमारे सब रोग राई दुख उसको अर्पित करने हैं और भगवान से शांति सुख समाधान स्थैर्य ऐश्वर्य संसार के सुख हमें मिले, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी है। अतः आप उचित समय पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें आपसे अनुरोध है कि आप इस यात्रा का लाभ उठाए, अभी नहीं तो कभी नहीं। इतने कम खर्चे में 5,700 रुपये में ये पूरी यात्रा हो रही है, आप लाभ उठाइए। दंडवत प्रणाम। और अभी पंचम अध्याय की जो श्लोक है उसके उच्चारण के बारे में आप सभी को बताया जा रहा हो। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि। यश्रेय यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। यश्रेय यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेय स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। ज्ञेय स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडिताः। सांख्ययोगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडिताः। एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्। एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।
नैव कंचित नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियेर्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्माण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः। ब्रह्माण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम्। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इस प्रकार ये जो चराचर सृष्टि है ये अज्ञान के कारण आवृत्त हो गए, अज्ञान से आवृत्त हो गए। इसलिए वो भगवान का ज्ञान भी समझते नहीं और भगवान को भी समझते नहीं। जब तक भगवान बताते नहीं तब तक नहीं समझते। इस प्रकार इस 5वें अध्याय के 15वें श्लोक का उच्चारण हुआ है और आप सभी ने इस उच्चारण का आनंद उठाना है और भगवान से
परम प्रीत करनी है, उसके सिवा कौन है हमारा? वही है एक भगवान। इसलिए उसका ही नामस्मरण करो, उसका ही नामस्मरण करो। मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। हाँ। मच्चित्त, आपका जो चित्त है वो मेरे पर भी रखो। मद्गत प्राणा, जो प्राण है वो मेरे पास ही रखो। बोधयंत परस्परम, और हर एक को बोधो यानी बताओ। कथयंतश्च माम नित्यम, कथा करो, नित्य करो। तुष्यंती च रमन्ते च। इस प्रकार जो अपना काल व्यय करते हैं वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान की परम दृष्टि उनके पर रहती है, इसलिए उसका ही नामस्मरण करना चाहिए। इस प्रकार मेरे प्यारे भक्तों, मैंने आपको ये उच्चारण बताया है। आप सभी को सप्रेम दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। दंडवत प्रणाम।